चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थ ये है कि योग से चित्त का, पद से वाणी का, वैद्य से शरीर के मलों की शुद्धि जिन मुनि ने करी, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होके प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी हम कर रहे थे साधन पाद। साधन पाद में हमें जो शुरुआत हुई है सूत्रों की, वो हुई है क्रिया योग से। और क्रिया योग किसका साधन बताया है? मध्यम स्तर के साधकों के लिए, ठीक है, वो क्रिया योग बताया है। और क्रिया योग के अंतर्गत हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? एक तप आता है, एक स्वाध्याय आता है और एक ईश्वर प्रणिधान आता है, राइट। अब क्रिया योग के करने से होगा क्या? एक तो समाधि की भावना आएगी और एक कलेशों का तनुकरण हो जाएगा। समाधि की भावना उन्होंने समाधि पाद में बता दी है, और कलेश क्योंकि इन्होंने पहली बार नाम लिया है कलेशों का, तो कलेशों का कहते हैं कि वो क्षीण हो जाते हैं, कलेश तनु हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। अब कलेशों की बात की है तो कलेशों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा महर्षि पतंजलि को कि कलेश क्या है। तो कलेशों के पहले तो तीसरे सूत्र में नाम बता दिए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये कलेश हैं। कितने कलेश हुए? 5 प्रकार के कलेश, ठीक है। और इनको सीक्वेंस से आपको याद करना है। अविद्या सबसे पहला कलेश है, जो कि चौथे सूत्र में बताते हैं कि अविद्या जो है वो क्षेत्र है बाद में आने वालों का, उत्तरेषाम। उत्तरेषाम मतलब अविद्या के बाद जो भी कलेशों के नाम लिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि वो उनकी जन्म भूमि है अविद्या, क्योंकि अविद्या से ही हमें भ्रम होता है किसी भी चीज का, ठीक है। और उसके बाद में जो सारे के सारे कलेश हैं उनकी अवस्थाएं हैं ये वाली, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं हो गई। अब अविद्या को ठीक से एक्सप्लेन करते हैं कि अविद्या चीज क्या है, किसको कहते हैं। तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, ये सारी की सारी नकारात्मक चीजें हैं। उनको अगर हम नित्य, शुचि, सुख और आत्म समझ लेते हैं, सकारात्मक ये वाली, जैसे कि हमने अनित्य को नित्य समझा, अशुचि को हमने शुचि समझ लिया, दुख को हमने सुख समझ लिया और अनात्म को हमने आत्म समझ लिया, ठीक है। और वास्तव में क्या है ये सब चीजें? वास्तव में तो ये चीजें होती हैं जो हमारे साथ घटित होती हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं ये चीजें। तो ये जब समझ लेते हैं, ख्यातिर मतलब ये समझ लेते हैं, तो उसको हम अविद्या कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमने 5 कलेश देखे थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके अंदर पांचों में हमने सबसे पहले को ही एक्सप्लेन किया है अभी 5वें सूत्र में, ठीक से। छठे सूत्र में हम अस्मिता को करेंगे, 7वें में हम राग को करेंगे और 8वें में द्वेष को और 9वें में हम अभिनिवेश को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक एक सूत्र सभी कलेशों को एक्सप्लेन करता है। तो छठे सूत्र में क्या कह रहे हैं? दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव इव अस्मिता। अब ईव यहां पर मैंने तोड़ के कह दिया है, अदरवाइज अगर इसको पढ़ेंगे दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेवास्मिता, ठीक है। इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो एकात्म, यहां पर आप देख लेना, एकात्म ईव, यहां पर अस्मिता, यानी कि अस्मिता के जैसा दिखना, एक ही भाव का दिखना। तो इसको एक एक शब्द करके देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। दृक्, दृक् और दर्शन, इसके बाद में क्या लगा है? शक्ति लगा है। ये दृक् आप देखिए और एक ये दर्शन देखिए, 2 शब्द है ना यहाँ पर, एक ये और एक ये। दोनों के आगे जो लिखा है वो शक्ति लिखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये शक्ति जो शब्द है वो दृक् के आगे भी लगेगा और दर्शन के आगे भी लगेगा। तो महर्षि पतंजलि का एक ये स्टाइल है सूत्र लिखने का, कि 2 शब्दों को पहले लिख करके वो एक शब्द को पीछे लिख देते हैं कई बार, जो कि उन दोनों शब्दों में यूज होता है।
जैसे दृक शक्ति बोलेंगे हम इसको, और दर्शन शक्ति बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक शक्ति है जो दृक है। दृक का मतलब अब देखेंगे क्या चीज होती है दृक। दृक का मतलब क्या हुआ? दृष्टा, या इसको हम पुरुष बोल देते हैं। ठीक है, जो देखने वाला होता है उसको दृक कहते हैं। और दर्शन, दर्शन मीन्स दृश्य हो गया या प्रकृति हो गया। ठीक है, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा कौन होता है? देखने वाला। और दृश्य जिसको देखा जाता है। पुरुष है वो देखने वाला होता है और प्रकृति को वो देखता है। ठीक है, तो ये शक्ति दोनों ही, यानी कि पुरुष शक्ति और प्रकृति शक्ति, दृष्टा शक्ति और दृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति और दर्शन शक्ति, आप कोई भी चीज कह दो इसको। ठीक है, तो दृक्ष दर्शन शक्तयो, यहां तक आपका हो गया। इसके बाद क्या है? एक आत्मा, यानी कि वो एक ही तरह से देखता है। एकात्मिता मतलब एक होना। दृक और दर्शन एक होना, इसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है? एक होना। ईव, ईव का मतलब है समान, एक जैसा समान। और अस्मिता क्या चीज होती है? कि जब दृष्टा और दृश्य दोनों एकात्म होते हैं, एकात्म के समान दिखते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो वो अस्मिता होती है। यानी कि दृक समझता है मैं दर्शन हूं, दर्शन समझता है मैं दृक हूं, ऐसे करके, यानी कि एक तरह का ही दिखाई जो पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं इसको। शब्दों का तो हो गया ना एक्सप्लेनेशन एक बार। अब ये भाव क्या कह रहा है पूरी तरह से? इसका भाव ये कह रहा है कि जैसे हमारा योग सूत्र क्या करता है कि प्रकृति और पुरुष को बताता है कि दोनों अलग अलग हैं। सांख्य योग भी यही बताता है ना, पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। ठीक है, वैसे आप ये कई बार कर चुके हो, लेकिन जितनी बार करोगे उतना आपको फायदे में ही रहेगा, पक्का हो जाएगा एकदम से। पुरुष क्या है? संख्या में एक है, क्योंकि आत्मा तो एक ही होती है ना। और प्रकृति के अंदर कितने तत्व बताए हैं? 24 तत्व बताए हैं। बताए बताया ना, 24 तत्व। तो ये दोनों के दोनों क्या है? जी मैम। हाँ, दोनों के दोनों ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि प्रकृति से जब पुरुष अलग हो जाता है तो उसका कैवल्य हो जाता है, कैवल्य, एक अकेला रह जाता है। और ये जुड़ता क्यों है? जब ये जुड़ता है तो वो किसके कारण जुड़ता है? अविद्या के कारण जुड़ता है, क्योंकि अविद्या को हमने क्या बोला? जननी है वो। जब हम अज्ञानतावश, भूलवश सब चीजें जो है ना इसके तरह से, जब प्रकृति पुरुष प्रकृति के अंदर जब इन्वॉल्व होता है और हम भूलवश उसको ये समझने लगते हैं कि भाई ये मैं हूं, तो वो क्या होता है? अस्मिता या अहंकार, इस टाइप की बात करते हैं कि अहम, मैं हूं। तो इनका आभास जो है ना मिला जुला रहता है। तो और थोड़ा सा देखें, जैसे मान लो कि जैसे किसी ने घर बनाया, घर हमारा क्या हो गया? शरीर हो गया, मान लो, है ना। ये तो भगवान ने बनाया शरीर तो, लेकिन घर हम बनाते हैं। अब उस घर के अंदर कौन रहता है? हम रहते हैं, हम, है ना। कोई आत्मा या कोई शरीर, कोई मनुष्य, ऐसे कोई रहता है, हम रहते हैं। और शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है। तो जब हम घर में रहते हैं किसी में, तो क्या हम अपने आप को घर कहेंगे क्या? कि हम घर है? नहीं कहेंगे ना। तो इसी तरह से आत्मा जब किसी शरीर में रहता है तो आत्मा अपने आप को शरीर कहने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? ये अविद्या के कारण होता है। अब यहां पर तो हम साफ साफ समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम चीज ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और ये होगी आध्यात्मिक चीज और ये होगी भौतिक चीज, है ना। भौतिक चीज का एग्जाम्पल लेकर के आप आध्यात्मिक चीज को समझ सकते हो। नहीं कह सकते ना। जब आप किसी घर में, अपने बनाए हुए घर में और आप रहते हो, तो आप अपने आप को घर कह सकते हो क्या? ये शरीर मेरा है ये तो आप कह रहे हो, ये घर मेरा है ये कह सकते हो, लेकिन घर शरीर तो नहीं कह सकते ना। मतलब घर, आप घर घर होता है, आप हो, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। है कि नहीं है? जी जी मैम। हम्म। तो ये जो पुरुष है,
ये जो दृष्टा होता है, पुरुष होता है, ये पूरी तरह से इससे शरीर से निर्लिप्त होता है, अलग होता है वैसे। लेकिन क्योंकि चित्त जो होता है, चित्त के माध्यम से प्रकृति को देखता है, तो चित्त उससे सबसे करीब रहता है। और चित्त किसके अंदर होता है? प्रकृति के अंदर होता है। और माध्यम से वो देखता है, क्योंकि चित्त के ऊपर जो भी प्रतिबिंब पड़ता है, उसके माध्यम से ही पुरुष ज्ञान मतलब ग्रहण करता है चीजों को, विषयों को। तो सीधे तौर पर नहीं करता है कभी भी, चित्त के माध्यम से करता है। और चित्त किसका पार्ट है? प्रकृति का पार्ट है। तो सबसे पहले विषयों का ज्ञान किस पर पड़ा? चित्त पर पड़ा। और चित्त से वो ज्ञान कहां पर ट्रांसफर हुआ? पुरुष को। और पुरुष उसको क्या समझ लेता है कि भाई ये चीज मैंने देखी, मैंने करी। तो वो पुरुष अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है उसके अंदर, और उसी चीज को अस्मिता कहते हैं। और जबकि अस्मिता क्या है? वो चित्त का पार्ट है, लेकिन पुरुष अलग है। पुरुष कभी भी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है सीधे तौर पर। ठीक है? तो अब समाधिपाद में भी एक सूत्र आता है ना, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि जैसी वृत्तियां चित्त के ऊपर आएंगी और वैसा ही पुरुष अपने आप को समझने लगता है। अपनी जो छवि है वो उसके अंदर वैसी ही बना लेता है। जैसे चित्त के अंदर मान लीजिए कि ये पुरुष है और ये चित्त है और ये आपका विषय है। ठीक है? ये सब पार्ट क्या है? प्रकृति का पार्ट है सारा। और क्योंकि चित्त जो है बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होता है हमारे शरीर में, जैसे क्योंकि पहला विकार क्या होता है? महत तत्व। महत के बाद बुद्धि, बुद्धि बीसी में आती है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो सबसे पहला विकार, इट मीन्स बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ये चीज, है ना। और पुरुष जो है इसके माध्यम से देखेगा किसी विषय को। अब जो भी जिस तरह का भी विषय उसने देखा, चाहे वो अच्छा विषय है, चाहे वो बुरा विषय है, चाहे वो किसी भी तरह का विषय है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? चित्त पर पड़ा। और पुरुष क्योंकि निर्लिप्त होता है, कहते हैं ना निर्लिप्त है, उसमें कोई भी इस तरह का गुण नहीं है ना, निर्गुण है वो सारा का सारा। तो वो क्या करता है? यहां से जो विषय प्रतिबिंब पड़ा, इसके माध्यम से इसको देखता है और वो समझता है कि ये चीज मैं इस प्रकार का हूं। जिस भी वृत्ति, क्योंकि वृत्ति तभी डेवलप होती है ना जिस तरह के विषय वो ग्रहण करेगा। तो जिस तरह के विषय ग्रहण करेगा, उसी वृत्ति का पुरुष अपने आप को समझने लगता है। तो वही चीज है कि अस्मिता। ठीक है? ठीक है ना? आगे बढ़े क्या? जी मैम। हाँ जी। हाँ दर्शन शक्ति कोई बुद्धि बोला है ना आपने? हाँ, दर्शन शक्ति जो है, बिल्कुल उसके अंदर ही बुद्धि आती है। पुरुष में जी कोई मैम। भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। अपनी ये जो 24 तत्व है ना, इसके अंदर बुद्धि पहला विकार। आपने वो टेबल देखी होगी ना, महत तत्व इसका पहला विकार है, जी मैम। जी। महत तत्व। और उसको क्या कहते हैं? बुद्धि ही कहते हैं उसको, महत तत्व को। उसके बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसके बाद अहंकार आता है। ठीक है? तो ये जो बुद्धि है, ये किसका पार्ट है? पहला विकार जो हो गया ना, उसी को चित्त कह सकते हैं हम, कि चित्त के अंदर ये सब चित्त का पार्ट है, ये सारा। ठीक है? और इसी में वृत्तियां बनती हैं, और वृत्तियों के अकॉर्डिंग पुरुष जो है अपने आप को उस तरह का समझने लगता है। जैसे मान लो ना, जैसे मकान की बात कर रहे थे अभी। जैसे अब मकान में, किराए का मकान है, अब शरीर भी जाहिर सी बात है स्थायी तो नहीं है ना किसी का। हमने जाने कितने शरीर चेंज किए हैं अभी तक। तो ऐसे ही किराए का मकान है। अब एक किराए के मकान में अगर आप 10, 15, 20, 30, 50 साल रह लो, तो आपको वो क्या है? अपना सा लगने लगता है। आपको लगता ही नहीं कि वो किराए का मकान है ना। लगता है कि हमारा ही मकान है। तो वो उस तरह की बात आ जाती है ना। नेक्स्ट, दृक् दर्शन हो गया, वो अस्मिता हो गई, क्योंकि एक तरह से जब एक दिखने लगता है तो वो अस्मिता हो जाती है। क्लियर ना? नेक्स्ट चले। सुख अनुशयी रागः। अब देखिए यहां पर अगर आप इसको पढ़ोगे, सुखानुशयी रागः, जो जिनको संस्कृत नहीं आती है, तो वो जो पीछे विसर्ग दिया रहता है ना, रागः, मतलब लास्ट में ह को साउंड करना है आपको। सुख
अनुशयी राग। अब सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है। इसका अर्थ ये बनता है ना कि सुख का मतलब तो सुख ही हो गया और अनुशयी का मतलब हो गया अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना। यानी कि सुख को अगर हम बहुत ज्यादा भोगते रहें तो वो राग नामक कलेश हो जाता है। कलेश का नाम है ना राग, राग नामक कलेश हो जाता है। अब ये सुख क्या है? हमारी इंद्रियां जो हैं, जो विषयों का जो भोग करती हैं, और जैसे हमारी इंद्रियां, कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां हो गई, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब चीजें हैं। और उनके सबके विषय होते हैं अपने अपने, रूप, रस, गंध आदि, है ना। और इन जब विषयों का भोग करती हैं और भोग के साथ साथ ही उसको सुख या दुख का अनुभव होता है, आपको पता है ना। कभी सुख फील होगा किसी विषय को भोग करके, किसी का दुख होगा। तो जब विषय अच्छे लगते हैं, जो विषय, और उसमें सुख की भावना बन जाती है कि भाई हाँ, हमें ये चीज से खुशी मिली। अब जब खुशी मिली तो फिर आपको उसको ज्यादा और ज्यादा भोगने का मन करेगा, और ज्यादा आपको करने का मन करेगा। तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? हमारी नेक्स्ट स्टेप आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी ना उस विषय के प्रति, कि हम उसकी तरफ झुक जाएंगे। और जब झुक जाएंगे तो फिर हमें वो राग उत्पन्न कर देता है उस चीज के प्रति। तो राग से अब कहते हैं कि भाई आसक्ति हो गई, हमें तो सुख मिल रहा था और इससे हमें दुख कैसे मिल जाएगा? एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो सकता है ना कि भाई हम तो सुख भोग रहे हैं, हम क्यों, मतलब इसको हम राग कलेश क्यों कहेंगे? कैसे कह सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए वही बात कल वाली अगर कहें कि भाई हमें अच्छा खाना खाने से अगर हमें अच्छा लग रहा है तो वो राग में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? दुख कैसे देगा? अब आपने अच्छा खाना खाया, रोज बाहर का खाना आपको बहुत पसंद है, बर्गर, पिज्जा वगैरह खूब पसंद है, लेकिन क्या वो वास्तव में अच्छा खाना है? क्या वो हेल्दी खाना है? जंक फूड कभी हेल्दी नहीं होता है। तो जी मैम, है कुछ पल के लिए मैम। हाँ, तो कुछ पल के लिए ना, कुछ पल के लिए तो सुख बोल ही रहा है ये। सुख अनुशयी, अगर आप इस सुख का अनुसरण, आप बाद वाले शब्द पर भी गौर फरमाइएगा धर्मेंद्र जी। अनुशयी, सुख का अनुसरण करने से अगर आप इसके पीछे पीछे चलोगे, पिज्जा, बर्गर और ये जो चीज वगैरह आप खाओगे और ये खाते चले जाओगे, इसके अंदर आसक्ति आपकी बनी रहेगी। हर समय आप अपनी मम्मा को बोलोगे कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि घर का खाना आपको पसंद नहीं है और आपको ऑर्डर करा लेना है बाहर से। आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, है ना। तुरंत अपना फोन उठाया, जोमेटो और ये वो पता नहीं कितनी साइट्स वो जानते हैं, तुरंत आ जाता है। क्योंकि यहाँ बोल दिया भूख नहीं है, वहां देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ खा रहे हैं। तो उसको करने से क्या है, क्या आ रहा है? बीमारी बताइए, मोटापा आ रहा है। जी मैम, जी मैम। अननेसेसरी पैसा हाँ, भी खर्च। और आजकल आपने देखा होगा 20 साल के बाद से ही हार्ट अटैक भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी कोलेस्ट्रॉल। मैम। हाँ, जी मैम। और आपकी जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है बहुत छोटी उम्र में। तो में बहुत बुरी हालत हो गई है नौजवानों की। जी मैम। तो योग में जो भी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको कम से कम इन चीजों का ज्ञान है, वो पढ़ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वरना जो योग में नहीं है ना, उनको ज्ञान ही नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। इतना लथार्जिक जीवन जी रहे हैं और इतना ज्यादा वो इनटेक कर रहे हैं चीजों का, जो कि उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। सुख का अनुसरण आप ऐसे मत कीजिए कि वो राग में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी जी तरह की चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद आता है दुख अनुशयी द्वेष। तो दुख अनुशयी द्वेष मतलब कि दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है, द्वेष नामक कलेश पैदा होता है दुख का अनुसरण करने से। तो ये चौथी प्रकार का कलेश बता दिया इन्होंने। पहला कौन सा था? अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग और फिर द्वेष। तो इसमें महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं
कि जो दुख के पीछे पीछे चलता है, यानी कि इंद्रियां किसी विषय का जब भोग करती हैं और वो उनको अच्छा नहीं लगता है, जब अच्छा नहीं लगेगा तो दुख होगा, और दुख के पीछे क्या आएगा? दुख के पीछे द्वेष आ जाता है। फिर अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हमने खाई, अच्छी नहीं लगी, ठीक है, सब चीज तो खाने से अच्छी नहीं लगती ना, तो अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए हमारे प्रति, हमारी स्मृति में एक वो आ गया कि ये चीज अच्छी नहीं है, और हम जब भी चाहेंगे कि भाई वो चीज सामने आएगी तो हम उस चीज को दूर हट जाएंगे, दोबारा ना आए ये चीज, ठीक है। अब दोबारा नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है कि हम उस चीज से पीछे हटेंगे या घृणा करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो फिर हमें नेगेटिव हमारे थॉट्स हो गए ना कहीं वो वृत्ति तो पैदा हो गई ना। तो और एक और चीज से मान लो, ले लो कि झगड़ा हो गया किसी से, अब झगड़े में भी वही चीज हो जाती है कि दुख ही होता है झगड़े में, तो कोई सुख तो मिलता नहीं है। अब जब दुख हुआ तो जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा जिससे कि झगड़ा हुआ है, तो आपको सारी बातें फिर से रिपीट हो जाएंगी। अब रिपीट होंगी तो आपका चित्त में फिर सारी वृत्तियां आ गई, वो सारी की सारी परेशानी आ गई, तो सारी मेमोरीज जो है वो स्मृति है वो आपको तंग करेंगी, है ना। तो इससे क्या होगा? फिर वही है, आपका या तो बीपी हाई होगा या क्रोध आएगा या कुछ भी आएगा, और ये सब होने से जो अंदर जो सिस्टम हमारा चल रहा है, नर्वस सिस्टम, जब वो चेंज हो जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वो सब चीजें है ना, तो फिर उससे क्या है, साइड वाली और बीमारियां के लिए हम रास्ता खोल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से द्वेष करने से, दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है, ठीक है। अब 9वें सूत्र में क्या कह रहे हैं? स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अरे क्या? तो ये स्वरस, अब यहां पर देखना कि जो स्वरस का मतलब क्या होता है। स्व का मतलब शरीर, अपना। खुद का, है ना। खुद जो है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, शरीर खुद का शरीर लगा लीजिए। या और इसके बाद रस का मतलब, यहां पर रस का मतलब हो गया भाव। तो यहां पर टोटल इस शब्द का मीनिंग क्या पड़ गया? स्वरस, इसका मतलब है स्वभाव, ठीक है। स्व का मतलब खुद और रस का मतलब भाव, सीधा सा मतलब है जी स्वभाव, राइट। और वाही, जी वाही का मतलब होता है जैसे बहना, वाही होता है ना बहना, यानी कि प्रवाह के द्वारा, जैसे जो प्रवाह चलता आ रहा है, यानी कि जो चीज आपके स्वभाव से ही चलती आ रही है, बहती आ रही है, ये स्वभाव है, और स्वभाव से ही जो चलती आ रही है, ठीक है। इस इन शब्दों का मतलब ये हुआ, ये ऊपर एक पूरा जो शब्द है इसका मतलब हुआ कि जो स्वभाव से ही चला आ रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद विदुषो अपि, विदुष का मतलब विद्वान, है ना। विदुष का मतलब विद्वान होता है, और अपि मतलब भी, भी। कि जो विदुषों में भी है, जो विद्वानों में भी है, ठीक है। और तदा आरूढ़ो, अब यहां पर कल दीपक जी बोल रहे थे क्या आरूढ़ो, या कौन बोल रहा था? ये जो शब्द आया ना, ये जो ये वाला आता है एस, जो बीच में आता है ये वाला, इसको और साउंड कर देता है ये, यानी कि जो इसके आगे शब्द होता है ना उसको और साउंड कर देता है, और ज्यादा ताकत दे देता है ये। तथा आरूढ़ो, तथा आरूढ़ो, यहां पर अभिनिवेश, यहां पर तो अ लिखा है ये, और आरूढ़ो यहां पर अ जो था, ठीक है, आरूढ़ो। तो क्या है कि जो सदैव से चला, रूढ़िवादी क्या होती हैं चीजें? रूढ़िवादी जो चली आ रही। जो चली आती हैं पहले से, है ना।
और आरूढ़ो जी। का मतलब उसी चीज को स्ट्रॉन्ग बना दिया, यानी कि सदैव से जो चली आ रही है, हमेशा से जो चली आ रही है चीज, उसका मतलब आरूढ़ो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूढ़ का आप उल्टा कर दो, आधुनिक कर दो, है ना। तो आरूढ़ो मतलब सदैव से जो चीज चली आ रही है उसका, वो चीज है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश जो है ना, आमतौर पे वैसे इसके एक दो अर्थ और निकलते हैं, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ लिया गया है वो मृत्यु से लिया गया है। मृत्यु का भय। हाँ, मृत्यु का भय। ठीक है, तो जो पूरे सूत्र का मतलब क्या हुआ कि जो स्वभाव से चला आ रहा है और जो विदुषों में भी है, विद्वानों में भी है, उस कलेश को हम अभिनिवेश कहते हैं। जो मृत्यु का भय है, और अगर हम इसको और गहराई से देखें तो मृत्यु नामक जो कलेश है, जिससे हम सब डरते हैं। और क्यों डरते हैं? क्योंकि ये स्वभाव से ही इसका भय हमारे अंदर चला आ रहा है। स्वभाव से ही कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पिछले जन्म हमने जाने कितने जन्म ले लिए हैं, और उन सभी जन्मों में हमारी मृत्यु हुई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आज हम हैं तो पिछली मृत्यु के कारण ही आज है ना। तो वो चीज हमने कभी ना कभी फील की है, और वो संस्कारों में बैठ गई है हमारे। पिछले जन्मों से जितनी भी चीजें हमारी मृत्यु हुई है, जितने भी शरीर हुए हैं, उन सबकी जो मृत्यु है वो हमारे संस्कारों में बैठी हुई है। इसीलिए सबके सब इस मृत्यु से डरते हैं, चाहे वो विदुषी भी हैं, विद्वान भी हैं, वो भी डरते हैं। यानी कि ये हमारे स्वभाव के अंदर आ गया है डर। और अब देखा जाए तो हम तो जिंदा है, हमने तो बहुत लोगों को मरते देखा है, बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है या कोई जानवर होता है, आप उसको भी देखोगे तो उन्होंने तो मृत्यु को नहीं देखा है। जानवर की बात करें तो जानवर भी बचने की कोशिश करेगा। अगर उसके ऊपर कुछ आ गया या आप लाठी लेके उसके पीछे दौड़े, तो उसको क्यों दौड़ रहा है वो, उसको कैसे पता कि उसको चोट लगेगी या वो मर जाएगा? फिर वो दौड़ता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो जानता है कि इससे मुझे हानि हो सकती है। और छोटा बच्चा है, उसका भी यही हाल है कि जब आप थप्पड़ मारने लगोगे तो बचने की कोशिश करेगा, या गड्ढा है या कोई और गाड़ी आती है या कुछ भी आता है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि इससे कुछ हानि होगी। बेशक उसको ये नहीं पता होगा कि मृत्यु क्या चीज होती है, लेकिन हानि का उसको जरूर पता होता है। तो ये सब के सब जीव जो है ना, पहले मृत्यु को देख चुके हैं, फील कर चुके हैं, इसीलिए वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इसको स्वरसवाही बोला है कि जो स्वभाव से ही चला आ रहा है, और जो विदुषों में भी है, विद्वानों में भी है, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसमें भी है। कितना भी ज्ञानी हो जाए, सब कुछ उसको पता है कि मृत्यु निश्चित है, सब कुछ है, फिर भी वो मरने से बचने का प्रयास करता है। और सेम चीज अगर हम इसकी बात करें मृत्यु की, तो सेम चीज क्या है कि एक ये होती है कि जरा, जरा क्या होता है? जर्जर अवस्था, यानी कि वृद्ध रोग। जो, हाँ, जो बूढ़े ना हो या बीमार ना हो या हम क्षीण ना हो हमारा शरीर। अब क्योंकि मृत्यु आई होगी तो वृद्ध शरीर के बाद ही आई होगी, मोस्टली हम ये मान के चले, वैसे तो किसी भी रूप में आ सकती है। लेकिन शरीर जर्जर हो जाता है या बीमारी बहुत गहरी हो जाती है तो उससे भी डर लगता है, हम उससे भी बचने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम योगाभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हमारा शरीर लचीला रहे, बीमार ना पड़े, और बहुत सारी ऐसी चीजें सोच करके हम चीजें करते हैं। तो यहाँ पर उनसे भी हम बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी हमने स्वभाव से, हमारे पहले के अनुभवों से हमने झेली हुई है वो सब चीजें। तो इस तरह से ये सारी की सारी हमारी चीजें संस्कारों के अंदर बैठी हुई थी, जिससे हम पीड़ित होते थे, और जानते हैं कि इनका कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी आ सकती है, इसीलिए हम इनसे डरते रहते हैं। तो अभिनिवेश नामक कलेश जो है वो हम सबको रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ। इसके बाद 10वें सूत्र में क्या कहते हैं? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। अब यहां पर थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करना कि जो आपका कलेश है, 9 सूत्र तक एक्सप्लेन हो गए हैं, 5 कलेश। ठीक है, अब इन कलेशों को
निवृत्ति बताते हैं। अब जैसे कि चित्त की वृत्तियां बताई थी ना उन्होंने 11 सूत्र तक। 12वें में इन्होंने जी क्या कहा था कि चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध करना है, विरोध करेंगे। कैसे करना है? अभ्यास अभ्यास वैराग्य। अभ्यास वैराग्य। यस, अभ्यास वैराग्य से। तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं अभी आगे कि जो आपको कलेश बताए हैं उनका निवारण कैसे करें? उनका निवारण करने के लिए 2 सूत्र इन्होंने दिए हैं, 10 और 11। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, कि प्रति उनको, ते का मतलब है इनको, कलेशों की बात कर रहे हैं। प्रति प्रसव, एक होता है प्रसव। प्रसव क्या होता है? जन्म लेना, सबको मालूम है ये तो। और प्रति जी प्रसव मैम, का मतलब इससे, जहाँ से जन्म लिया है वहीं पर प्रवेश कर जाना। हाँ मतलब जन्म न लेना एक तरह से। जी मैम, हम उस जो जन्म लेने की प्रक्रिया है उसी को रोक देना, वो नौबत ही ना जी आने देना कि हमें जन्म लेना पड़े। ठीक है। और हेय का मतलब क्या हुआ? हेय, हेय से क्या समझते हैं? हेय होता है जो नष्ट करने योग्य कोई चीज होती है उसको हेय कहते हैं, नष्ट करने योग्य चीज। जी मैम, जैसे कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप पसंद नहीं करते हो तो उसको हेय दृष्टि से देखते हो ना। एक आपकी अगर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते समय भी आपको थोड़ा सा इस हेय से परिचित हुए होगे, तो हेय दृष्टि से मत देखो किसी को, घृणा की दृष्टि से, है ना। हेय का मतलब है कि घृणा की दृष्टि, एक तरह से कि नहीं ये चीज हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भाव कभी पढ़ा है आपने हेय के बारे में? पढ़ा है किसी ने? जी मैम, अच्छा, चलिए। तो हे होता है वही जो जिसको हम अडॉप्ट ना कर पाए और उसको हम नष्ट करना चाहें। ठीक है। तो किस चीज को? जैसे कि ते प्रति प्रसव, किसकी बात कर रहे हैं? कि कलेशों की बात कर रहे हैं, और कलेशों को हमें नष्ट करना है। ये कलेश है सारे के सारे जिनको हम नहीं लेना चाहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है। तो कलेशों को हमें नष्ट करना होगा। और सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है जो बहुत सूक्ष्म हो उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि वे सूक्ष्म कलेश प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट करने योग्य होते हैं। ठीक है। अब ये सूक्ष्म कलेश कौन कौन से हैं? पहले के सूत्र में उन्होंने क्या कहा था कलेश के संबंध में? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इन कलेशों को क्षीण होना किसके द्वारा बताया गया था? क्रिया योग के द्वारा बताया गया था। जब जी मैम, साधक क्रिया योग का अभ्यास करता है तो ये कलेश क्या है? क्षीण हो जाते हैं, धन्यवाद। है ना। तनु हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। जी लेकिन ये कलेश नष्ट नहीं होते हैं अभी। तो नष्ट कब करने हैं? ये प्रति प्रसव के द्वारा नष्ट करने हैं, प्रति प्रसव के द्वारा। क्रिया योग के अभ्यास से स्थूल कलेश, तो जो स्थूल कलेश होते हैं वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, जो कि दृष्ट और अनुश्रविक हैं, यानी कि देखे और सुने गए जो हैं, और उनसे तो वितृष्णा हट जाती है, उनकी वितृष्णा हो जाती है, उनसे तो तृष्णा हट जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो सूक्ष्म राग हैं, जो मन में रह जाते हैं, बाहर आप शो नहीं करते हो लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसका आपका विचार करते रहते हो, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जो सूक्ष्म कलेश हैं उसके लिए आपको पर वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो यहां पर उसी चीज को प्रति प्रसव कहा है, जो पर वैराग्य हमें लेना है उसी चीज को प्रति प्रसव, यानी कि जन्म ना लेना, जन्म लेने की प्रक्रिया को रोक देना, उस वही तो पर वैराग्य हुआ ना। तो यहां पर जी यही मैम, बात होती है। ठीक है। प्रति प्रसव आपको समझ में आ गया ना? हाँ जी, हाँ। और इसके आगे हेया, सूक्ष्म, ये सब चीजें हो गई। तो जो भी होता है, जैसे इसको बेशक आप और डिटेल में करो या वैसे आपको भाव समझ में आ गया कि जो एक कोई भी व्यक्ति है राग द्वेष करता रहता है, चीजों
से वो जुड़ता रहता है, सुख दुख आदि के जाल में वो फंसा रहता है बिल्कुल पूरी तरह से। और जितना वो सुख दुख करता जाता है तो वो चीज एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वो कड़ी सी ना बनती चली जाती है, और बनती चली जाती है। तो लास्ट में क्या बताया था कि वो जो वृत्ति कैसे बनती है, संस्कार कैसे बनता है, ये वृत्ति है। और सुख दुख वो भोगेगा, राग द्वेष करेगा, और फिर बार बार में राग होगा तो बार बार एक एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे पेन चल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है और अपना स्थान बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो इसी तरीके से वो संस्कार बन जाता है लास्ट में, अंत में वो क्या है, संस्कार बनेगा। और संस्कार जो है हमारा अगले जन्म जन्मांतर तक वो संस्कार ट्रेवल करता रहेगा, किसके साथ में, चित्त के साथ में, क्योंकि चित्त सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ में ट्रेवल करता रहता है। और जब तक ये संस्कार रहेगा तब तक आपका जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो इस संस्कार ही मिटाना है मेन, ताकि आपका जन्म ना हो सके। और जन्म ना हो सके उसी के लिए प्रति प्रसव कह रहे हैं। ठीक है, हटाने का हमें प्रयास करना चाहिए। राइट, अब ये होगा कैसे? देखो इन्होंने कहा कि 10वें सूत्र में कि प्रति प्रसव के द्वारा आप सूक्ष्म हुए कलेशों को नष्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसका रास्ता बताया। देखिए ये समझने के उद्देश्य से मैं बोल रही हूं कि ये आपकी मंजिल बता दी है कि आपको करना क्या है। प्रति प्रसव है ना, करना क्या है, करना क्या है, और यहां पर है कैसे करना है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। कैसे करना है, कैसे करना है, ध्यान हेयास तद्व्रतया। अब ध्यान के द्वारा कलेश नष्ट करने का जो उपाय है वो क्या है कि ध्यान के द्वारा। ध्यान क्या होता है, यानी कि जब हम किसी भी एक आलंबन पर मन को लगातार लगा करके रखते हैं, वो ध्यान है। यानी कि ध्यानम निर्विषयम मनः, जैसे कहते हैं ना कि मन को सभी विषयों से रहित कर देना, कोई भी विषय मन के अंदर ना रहे। और ध्यान से हम अपने आत्म स्वरूप का बोध भी करते रहें साथ में। तो यहां पर ये कहते हैं कि तत् प्रत्यक चेतना, तत् प्रत्यक चेतनादिगमो अपंतराय अभावश्च। सारी अंतरायों का अभाव करके जब आप अपने अंदर की चेतना का विस्तार करते हो, और फिर तत् प्रत्यक एक तानता, जब आप एक तान में चलते हो, एक ही तरफ चलते हो, तो वो ध्यान है ना। तो इस को क्या कहते हैं, हेयास। यानी कि अभी तक ध्यान हमने देखा, अब हेयास। हेयास क्या है, हेय शब्द से बना है। ये भी जो ऊपर हे आया था ना, हेय, तो हेय का मतलब क्या है, वही नष्ट करने योग्य जो चीज होती है, त्याग करने योग्य चीज होती है। और त्याग हम किसका करेंगे, तद। तद का मतलब है जो वृत्तियां थी हमारी, कलेशों की जो वृत्तियां थी, जो हमारे कलेश थे ना, राग द्वेष अभिनिवेश और ये अविद्या अस्मिता, ये सारे के सारे जब कलेशों के अंदर हम जी रहे होते हैं, और उनसे जो वृत्तियां बनती हैं, तद वृत्तया, उनसे जो वृत्तियां बनती हैं, हमारी विचार बनते हैं, हमारे स्वभाव बनते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका नाश हम ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। अब इनका नाश जैसे तप स्वाध्याय ईश्वर निधान से जो स्थूल वृत्तियां हैं वो तो हट जाती हैं। देखो ऊपर जो क्रिया योग का बताया था ना, उनसे सारी की सारी स्थूल वृत्तियां तो हट गई, वो सूक्ष्म हो गए हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जो वृत्तियां थी, जो मन के अंदर रह गई कहीं ना कहीं, वो हमको क्या करनी है, उनको हटाना है। वो कैसे नष्ट होंगी, वो ध्यान के अभ्यास से होंगी। तो जब साधक लगातार एक ही आलंबन पर जब चित्त को लगा के रखेगा, और धीरे धीरे जब उस अभ्यास में अपनी कुशलता प्राप्त कर लेगा, फिर धीरे धीरे करके वो वृत्तियां जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन वृत्तियों से जो आसक्ति रहती है वो हटने लगती है फिर,
जो चीज पहले अच्छी लगती थी अब उस चीज से हम किनारा करने लगते हैं। तो साधना में यही होता है, यही होता है ना कि धीरे धीरे करके जिन चीजों में हम पहले इन्वॉल्व होते थे अब उन चीजों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। हमें हमारा जो मन है वो सारा का सारा निर्विषय बनने लगता है, कोई भी विषय हम लेना नहीं चाहते हैं, चाहे वो राजसिक हो तामसिक हो। ये चीजें तो हमने पहले ही चित्त को दूर कर दी थी। अब सात्विक आलंबन से भी हम चीजों को धीरे धीरे करके खत्म करने लगते हैं। सात्विक आलंबन से ही किया था ना वो राजसिक तामसिक सब, और उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि के लिए हम सात्विकता को भी धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम पर वैराग्य की प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज 11 सूत्र तक हमने किया। इसमें से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि 6 सूत्र हो गए ना, 5 के बाद 11। हाँ जी मैम। हाँ जी, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर बताइए बताइए। मैम इसको सुन रहे हैं मैम। सुन रहे हैं, मुझे लगा शायद मुझे काम पे लगा के आप सब चल दिए। नहीं मैम, आपको ही सुन रहे हैं। अच्छा, तो पढ़ दीजिए फिर फटाफट, अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है ना। मैम जी जी हाँ जी मैम, ये 10वां और मैम बता देते मैम एक पल के लिए बस। एक पल के लिए बताना है बस। हाँ जी, एक लाइन में बस। अच्छा, 10वें में आपको क्या समझ नहीं आया पहले ये बताओ मुझे। समझ में नहीं आया मैम, तभी पूछा है। आप जी। किसी को आवाज लगा करके बुला रहे थे, आपका ध्यान वहां कब था। मैम? मैंने आपका माइक ऑफ किया था। जी मैम, क्या बताऊं, माइक कौन था मेरा। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, यानी कि जो सूक्ष्म कलेश हो गए थे, कब हो गए थे सूक्ष्म कलेश धर्मेंद्र जी? जी मैम, आप ही से पूछ रहा था मैम। मैम क्रिया योग क्रिया करने के योग बाद के वो शुरू हो गए अभ्यास थे। से, क्रिया योग के हाँ, अभ्यास से मैम। क्रिया सूक्ष्म योग हो के गए। अभ्यास से हमारे कलेश सूक्ष्म हो गए थे। ठीक है, हाँ जी। तो वो सूक्ष्म हुए कलेशों को हम किस तरह से हेय कर सकते हैं। हेय का मतलब है नष्ट। सूक्ष्म होना और नष्ट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो नष्ट कब कर हाँ जी सकते हैं हम? प्रति प्रसव के द्वारा, यानी कि जन्म मैम। न लेना पड़े वो काम हमें करना है। और वो काम हमें अगले सूत्र में बताते हैं कि क्या काम करना है, ध्यान करना है। जी मैम, प्रति प्रसव, ठीक है मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे यही समझ रहा था मैम, प्रकृति पुरुष का वियोग करके रखें तो वियोग ही तो करना है, लेकिन हर सूत्र के हर शब्द के साथ ही चलना है हमें। भाव वही है, आपके आगे पीछे यही भाव दौड़ेंगे। अभी कैवल्य जी पाद मैम। तक यही भाव दौड़ेगा जो उन्होंने बताना था ना, पहले पाद में समाधि में बता दिया है। जी ठीक है, जी अब मैम। उसको बस आप ये है कि जिस बच्चे को जो लैंग्वेज समझ आए उस तरीके से उनको वो समझाना है, बस यही भाव मैम है। समझ में आ गया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूजा पुंडी नहीं भाभी। मैम, क्लियर है जो मैम आपने। हाँ जी, हाँ जी हेमा जी। मैम 11th वाले सूत्र में वृत्य की बात कर रहे हैं, तो वो वृत्य वही है क्या जो समाधि पाद में है? देखिए बिल्कुल वही होते हैं, वृत्तियां वही होती हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि जो कलेश, इससे पहले कलेश डिस्कस किए ना इन्होंने, तो कलेश अगर आप राग में हो और अगर आप द्वेष में हो या अस्मिता में हो या अविद्या के कारण ये सब पनप रहा है, तो कलेशों के कारण हमारी कुछ वृत्तियां बन जाती है ना। जैसे अभी द्वेष किया किसी से कि वो मेरे से पहले फर्स्ट कैसे आ गया, या उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, तो वो द्वेष हो गया ना। तो द्वेष के जी मैम। अंदर आपके चित्त के अंदर वृत्तियां कुछ पैदा हो गई ना, द्वेष वाली। किसी से झगड़ा हो गया तो क्रोध वाली वृत्तियां, और क्रोध अगर आपका दुश्मन है कोई, वो उन्नति कर रहा है तो द्वेष ही तो करोगे आप उससे।
है ना? तो वो वृत्तियां कौन सी आपकी होंगी? वो दुख देने वाली होंगी। तो वो वृत्तियां जो पैदा होती हैं, चाहे वो आप वहां से ले लीजिए परमाणु विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति से, वो भी वृत्तियां हैं। और यहाँ भी वृत्तियां, क्योंकि वृत्तियां क्या चीज होती हैं? वृत्ति होती है विचारधारा, विचार। मन में हाँ, मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। जी मैम। ठीक है? अब वो किसी भी तरह के विचार हो सकते हैं आपके। तो अभी फटाफट पढ़ेंगे, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम 6 से 11 तक। मैम हाँ जी, मैम छठवां बस और बता दीजिए। मैं आई ना तो थोड़ा लेट हो गया था, क्लास ले रही थी, प्लीज वही बस बता। कोई बात नहीं। छठा ना, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव इव अस्मिता, यही ना? देखिए, हाँ मैम। दृक् और दर्शन शक्ति। दृक् क्या होता है? पुरुष होता है, दृक् देखने वाला, पुरुष। है ना? जी मैम। वो देखने वाला हो गया, और दर्शन हो गया प्रकृति, यानी कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों शक्तियां हैं, अलग अलग शक्ति है। दृक् शक्ति यानी कि पुरुष शक्ति अलग है, और दर्शन शक्ति यानी कि प्रकृति शक्ति अलग है। और इन सबके पीछे एक ही शब्द से महर्षि पतंजलि ने दोनों को काम चला दिया, यानी कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। एकात्मतेवा अस्मिता, जब ये एक ही तरह से दिखाई पड़ते हैं उसको अस्मिता कहते हैं। यानी कि पुरुष जब शरीर के अंदर आ करके अपने आप को ये बोलने लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि वो शरीर और इंद्रियों के साथ मिलकर के हो रहा है ये सब, ठीक है ना? तो वो अस्मिता हो गई। जब म का भाव, अहंकार का भाव आ जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एक ज्यादा एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक तरह से भासने लगते हैं। ठीक है? रानू मैम, हाँ जी, ठीक है मैम। और उस प्रकृति को समझ बैठी, हाँ प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप समझ बैठी हाँ तब। हाँ, तब। ठीक है, अभी 6 से 11 तक आप फटाफट मुझे पढ़ मैम के। एक चीज और थी मैम। हाँ जी, बताइए। मैम 10वें वाले सूत्र में हम जो सूक्ष्म हमारी जो भी है वृत्तियां उनका हम नाश कर रहे हैं, त्याग रहे हैं उनको प्रतिप्रसव के द्वारा। हाँ और मैम 11वें सूत्र में भी हम ध्यान के द्वारा उनको मतलब उनकी निवृत्ति कर रहे हैं क्लेशों की। हाँ, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था आपका कविता जी, क्योंकि लगभग इसमें कंफ्यूजन होता है। कैसे होता है कि यहाँ पर क्या किया 10वें सूत्र में, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, यानी कि जो सूक्ष्म हो गए कलेश थे, स्थूल का हमने स्थूल जो थे हमारे कलेश थे, जो किसके द्वारा हो रहे थे? स्थूल वितर्क वाले थे, है ना, शब्द अर्थ ज्ञान वाले, जो भी जितने भी चीजें हैं जो स्थूल प्रकृति से होती हैं, और हो हमने किसके द्वारा किया नाश उसका? क्रिया योग के द्वारा किया। काम तो मैं गुरुजी ठीक ही करूं, पर तो क्रिया योग के द्वारा जो नाश किया हमने, उसके बाद वो क्या कह रहा है अगले उसमें सेकंड वाले में देखना, कलेश तनुकरण, यानी कि क्रिया योग के अभ्यास से समाधि की भावना आती है और कलेशों का तनुकरण होता है। इसका मतलब कलेश नष्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पर कलेशों का केवल सूक्ष्म हुए हैं, छोटे हुए हैं। जो बड़ा कलेश था उसका छोटा रूप धारण किया है, बस खत्म नहीं हुए, कलेश नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, कलेश तनुकरण हुए, तनु का मतलब छोटा, है ना? मैम एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कि अगर आपने बहुत ज्यादा किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो, किसी भी चीज में आपकी कोई भी बहुत बड़ी हैबिट है, और धीरे धीरे आपने अभ्यास से तप स्वाध्याय, तप का मतलब वही ना, द्वंद्वों से रहित होना, देखा था ना तप का मतलब। तो जब आपने इसमें जो किया, अभ्यास किया, स्वाध्याय किया और ईश्वर के प्रणिधान हो गए, तो वो क्रिया योग का टोटल अभ्यास हुआ है, तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। और उससे पहले आपकी प्रकृति क्या थी कि किसी चीज की आपको बहुत ज्यादा हैबिट थी, यानी कि अगर आपको लाभ हो गया तो बहुत जल्दी आप एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत जल्दी आप उस चीज को खुशियां मनाने लगते थे,
और अगर लॉस हो गया तो आपको इतना दुख कि आपके सामने कोई भी कैसा भी किसी के सुख में आप शामिल होने जा रहे हो तब भी आपने मुंह लटकाया हुआ है कि मुझे तो बहुत ज्यादा हानि हो गई, हर किसी के सामने दुखड़ा रो रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो उस तरह का नेचर एक्सट्रीम पे था पहले आपका, लेकिन धीरे धीरे करके आपने उसको तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान तीनों चीजों के द्वारा अपने आप को धीरे धीरे करके सम कर लिया। यानी कि बहुत ज्यादा लाभ में आप उछलते नहीं हो और बहुत ज्यादा हानि में आप दुखी नहीं होते हो। तो ये 100% आप एकदम उस योगी की तरह नहीं हुए हो जो जीवन मुक्त हो गया है, लेकिन करीब जरूर हो गए हो। यानी कि आपने उसको तनु कर लिया है, उन चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। जी ठीक है कविता जी? जी मैम। तो यहाँ पर फिर यही कहते हैं कि जो आपके सूक्ष्म जो हो गए थे कलेश, जो तनु हो गए थे, उनको हम हेय का मतलब है त्याग देना, उनको हम नष्ट कैसे करना। त्यागेंगे, कैसे नष्ट करेंगे? प्रति प्रसव के द्वारा। और प्रति प्रसव एक उन्होंने उपाय बताया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको हरिद्वार जाना है और हरिद्वार के लिए ये कहते हैं कि आपके पूर्वजों की मुक्ति जो होगी ना, वो हरिद्वार में उस जगह पे पिंडदान करने से होगी। ठीक है, किसी ने आपको बता दिया, तो वो एक उपाय है। लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, वो यहां पर बताया है कि ध्यान के द्वारा पहुंचा जाएगा। ओके मैम। ठीक है, जी दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में कि उन वृत्तियों को त्यागा कैसे जाएगा, नष्ट कैसे किया जाएगा, वो ध्यान के द्वारा किया जाएगा। क्लियर मैम, क्लियर। थैंक यू सो क्लियर मच। है?